बच्चों, क्या आपने एक ऐसी रील देखी है जिसपे बैकग्राउंड में बड़ा ही एस्थेटिक सा म्यूजिक चल रहा होता है? एक दरवाजा आपके सामने आता है जिसपे लिखा होता है आईआईटी दिल्ली, या फिर लिखा होता है एम्स, या फिर लिखा होता है एनडीए, और वहां पे कैप्शन में या वीडियो पे लिखा होता है यूज दिस ऑडियो, या फिर लिखा होता है 1111 टू क्लेम योर ड्रीम कॉलेज। आप अपने दोस्तों को बिना बताए चुपचाप वहां पे कमेंट कर भी देते हो। आपका दिमाग कहता है कि ठीक है यार, पढ़ाई तो कल से हम कर ही लेंगे, पढ़ाई तो कल शुरू हो ही जाएगी, लेकिन आज मैं यूनिवर्स को एक सिग्नल तो दे दूं। रात को सोने से पहले डायरी में 3 बार बड़ा बड़ा लिख दिया आई एम अ टॉपर, आई एम अ टॉपर, और सुबह अलार्म को 5 बार स्नूज किया तब भी नहीं उठे। तो इसी बात पे बताओ कैसी चल रही है आपकी मैनिफेस्टेशन? क्या आ गए आपके बोर्ड में 90% मार्क्स? क्या आ गए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 99 परसेंटाइल? तो अगर आपने भी कभी सीक्रेटली क्लेम किया है, या फिर आप भी इस ट्रैप में फंसे हो कि ये एक्चुअली में एक मैनिफेस्टेशन है, तो कमेंट में जाके अभी लिखो वीडियो को पॉज करके कि गिल्टी। क्योंकि आपके हिसाब से मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखो बेटा, इंटरनेट पे ना एक ऐसा मजाक बना दिया गया है मैनिफेस्टेशन को, जहां पे ये रिप्रेजेंट किया गया कि बिना पेन उठाए, बिना कुछ लिखे भी आप एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं, सिर्फ चीजों को मैनिफेस्ट करके। या फिर आप सोच के लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। देखो, ये है फेक मैनिफेस्टेशन, जिसके ट्रैप में आप फंस गए हो और फिर आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। इस वीडियो में मैं आपको इस फेक मैनिफेस्टेशन या फेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रैप से बाहर निकालने आया हूं, और बताऊंगा कि रियल मैनिफेस्टेशन, रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग या फिर शायद उससे भी कम लोग जानते हैं। और इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बाद आप सिर्फ सपने नहीं देखोगे, उस पर काम भी करोगे और जो चाहे लाइफ में अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। इंटरनेट ने इस मैनिफेस्टेशन को एक ख्याली पुलाव बना के छोड़ दिया है कि सिर्फ सोचने से हो जाएगा। आप इंटरनेट पे किसी बच्चे का ब्लॉग देखते हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज में बैठा हुआ है, एस्थेटिक सा व्लॉग होता है, पूरी मोटिवेशन के साथ वो पढ़ रहा होता है, और वो सब देख के आप भी सोचते हो कि मैं भी उस कॉलेज में, और आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। आपका ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में ना डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता, और आपकी बॉडी को लगता है कि वो आपने सच में अचीव कर लिया है, और इस तरीके से आपको एक रियल सेटिस्फैक्शन सी मिलने लग जाती है कि आपने जैसे कि वो सच में अचीव कर लिया हो, किताब का बिना एक पेज पढ़े भी। और उससे होता क्या है, आप बस उस लूप में फंस जाते हो और काम करना छोड़ देते हो। सामने किताब खुली रह जाती है और आप उस रील, उस वीडियो के बारे में सोचते रह जाते हो। तो इससे होता क्या है, पूरे दिन की सुस्ती वापस आ जाती है। देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इस तरीके से आप सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने हार्ड वर्क को डिले कर रहे हो। आप जब भी किसी अच्छी चीज के बारे में सोचते हो, आपको मजा तो आता है, लेकिन फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको समय समय पे याद दिलाता है कि वो चीज आपके पास एक्चुअली है नहीं। आप अंडर कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है। अब बस इसी मेंटल गैप में बच्चे फंसते चले जा रहे हैं, जहां पे मेंटली तो आपके पास चीजें बहुत सारी हैं, जहां पे दिमागी तौर पे आपने सोच लिया है कि ये चीजें मेरे पास हैं, क्योंकि रील्स ने, वीडियोस ने आपको ऐसा सोचने के लिए बोला है, लेकिन फिजिकली आपको पता है कि आपने 1 हफ्ते से या 1 महीने से कोई एक सही कदम तक नहीं उठाया है उसे अचीव करने के लिए। इस दिमागी इमेजिनेशन की वजह से आप हर सुबह उठते हो तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ हो, लेकिन जब रियल टेस्ट होता है, जब सच में किताबें खोलने बैठते हो, तो आपको समझ में आता है कि मेरे पास तो पढ़ने की हैबिट ही नहीं है। जो काम आपको 2 घंटे लगातार करना था, आधे घंटे में थक जाते हो। आपको पता है ऐसा होता क्यों है कि हमारी शुरुआत तो मोटिवेशन के साथ होती है, लेकिन पूरे दिन वो मोटिवेशन बरकरार नहीं रहता और हम जल्दी थक जाते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, हमारा दिमाग जो है ना, वो रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है, लेकिन हमारे दिमाग को उस पूरे प्रोसेस में मजा लेना नहीं आता। इन शॉर्ट, हमारे दिमाग को वो गोल तो पसंद है कि यार वो रिजल्ट मिलेगा, मैं आईआईटी जाऊंगा, मैं एम्स में जाऊंगा, मैं एनडीए क्रैक करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो प्रोसेस पसंद नहीं है, जिस रास्ते से, जिस प्रोसेस से आप आईआईटी, एम्स या फिर एनडीए जाओगे। आप सब दिमाग में AIR 1 या फिर टॉप 100 में आना तो चाहते हो, लेकिन 8 घंटे पढ़ने की हिम्मत और 8 घंटे पढ़ने की क्षमता हर कोई नहीं रखता। आपको पता है एक एवरेज और एक टॉपर बच्चे में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक एवरेज बच्चा मोटिवेशन ढूंढता है, ये सारे बहाने ढूंढता है कि मैं कब मोटिवेट होऊंगा और पढ़ूंगा, लेकिन एक अच्छा बच्चा, एक टॉपर बच्चा रोज एक रूथलेस सिस्टम को फॉलो करता है। उसका चाहे मन हो चाहे ना हो, रोज वो एक जगह पे बैठता है, पढ़ाई करता है सेम ताकत के साथ। रोज उसका नियम है कि मुझे इतने बजे बैठना है, 8 घंटे पढ़ूंगा, बीच में गैप लूंगा और उससे पहले काम, जब तक टास्क खत्म नहीं होगा उठूंगा नहीं। ये सिर्फ पढ़ाई में लागू नहीं होता, हर जगह। आपके पापा अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके मूड पे बिजनेस नहीं चलता है, उनका चाहे मन हो चाहे ना हो, अगर किसी मीटिंग में जाना है तो जाना ही पड़ेगा, और वो जा भी रहे, तभी आप सबको ये सब दे पा रहे हैं। आपके घर में अगर कोई घर का काम करता है, चाहे वो पापा हो चाहे वो मम्मी हो,
ये सेम सिस्टम वहां भी लागू होता है। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, अगर मुझे ये वीडियो बनानी है, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो, मुझे ये वीडियो बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज मैं इंडस्ट्री में रेलिवेंट नहीं रहूंगा। इन शॉर्ट, हर एक अच्छे इंसान को ये पता है कि चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, उसे रोज काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आजकल के बच्चों में, उनसे मेहनत नहीं होती, और प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब उस मेहनत से बचने के लिए शॉर्टकट्स अपनाने लग जाते हैं। अगर आपके दिमाग को ये पता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो हो सकता है आप आज ना करके कल कर लो, लेकिन जब आप अपने दिमाग को ये समझा लेते हो कि इसका एक शॉर्टकट है, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है बहुत सारे केसेस में। और इन्हीं शॉर्टकट में आजकल आ गया है मैनिफेस्टेशन, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस का टॉप कमेंट एग्जाम के टाइम पे पता है क्या होता है? अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फेल हो जाओगे, अगर इस कमेंट को लाइक नहीं किया तो फेल हो जाओगे, अगर इस कमेंट को लाइक किया तो बोर्ड में 90% ज्यादा आ जाएंगे। अब मुझे पता है कि इसमें 50% बच्चे इसको मजाक में करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 50% से ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां पे वो रियली समझते हैं कि कमेंट को लाइक करने पे उनके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मैंने ऐसी भी रील्स देखी है मेरी फीड पे आते हुए, जहां पे लिखा होता है कि अगर ये रील आपकी फीड में आई है तो आप अपनी लाइफ में सब अचीव कर लेंगे। देखो बेटा, अगर यूनिवर्स इतनी आसानी से चीजें आपकी प्लेट में रख रहा होता तो इस दुनिया में हर कोई कामयाब होता बिना हार्ड वर्क के। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी को भी ईमानदारी से बिना हार्ड वर्क के बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म पे होते हुए नहीं देखा है। लेकिन इन सब से आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि आपने जो बोला, अगर ये सब फेक है तो फिर रियल मैनिफेस्टेशन सिस्टम है क्या? चीजें रियली में काम कैसे करती हैं? देखो, इसको डीप में समझने के लिए हमें थोड़ा सा न्यूरो साइंस को समझना होगा। हमारे ब्रेन में एक फिल्टर होता है जिसका नाम होता है रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि RAS, जिसका काम होता है हमारे ब्रेन में जो हजारों इंफॉर्मेशन रोज गई हैं, उनमें से आपका ध्यान किस पर जाए ये सेलेक्ट करना। मान लो आपने आज डिसाइड किया कि कल आपको एक एक्स गाड़ी खरीदनी है, कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो मेरा यकीन मानिए कल पूरे दिन रोड पे आपको सिर्फ वही गाड़ियां दिखना शुरू हो जाएंगी। आपने नोटिस भी किया होगा ऐसा। पर क्या पहले वो गाड़ियां रोड पे नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन अब आपके RAS ने आपको फिल्टर करके सिर्फ उस पर्टिकुलर गाड़ी को ही दिखाया, बाकी सारी चीजें आपके लिए ब्लैंक हो गई। बस इसी तरीके से अगर आपने अपने आप को एक डिसिप्लिन स्टूडेंट समझना शुरू कर दिया, एक हाईली फोकस्ड स्टूडेंट समझना शुरू कर दिया और अपने गोल्स को इस प्रकार से सोचा, तो आपका ब्रेन भी ऑटोमेटिकली पढ़ाई को, अच्छी चीजों पे फोकस बढ़ा देगा ऑटोमेटिकली। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार मैं ये आइडेंटिटी कैसे बनाऊं कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं। देखो, शीशे के सामने रोज 20 बार खड़े होकर ये बोलना कि आई एम अ टॉपर और अंदर से उसे फील भी ना करना, ये यूजलेस हो जाता है। तो फिर एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप कैसे होगा? मैं ये कैसे मान लूं अपने आप को कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं, मैं एक टॉपर हूं? आंसर है, बोलने से तो कुछ नहीं होगा, जो कि मैंने आपको समझाया। मेन काम है कि आपको रिपीटिशन ऑफ एक्शन करना होगा। यानी अगर आप लगातार 10 दिन 15 दिन एक पर्टिकुलर एक्शन जो कि एक टॉपर बच्चा करता है, जो कि फिक्स टाइम पे पढ़ाई है, डिसिप्लिन में रहना है, ये अगर आप 10 से लेकर 15 दिन भी लगातार करते हो, तो आपका ब्रेन समझने लग जाएगा कि आप एक डिसिप्लिन चाइल्ड है, आप रिपीटिशन ऑफ एक्शन कर रहे हैं। अगर आप रिपीटिशन ऑफ एक्शन में बार बार रील स्क्रॉल करेंगे, काम को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, तो आपका दिमाग शीशे के सामने आप 50,000 बार भी बोल लो आई एम अ टॉपर, वो आपके दिमाग के सिग्नल, आपके बोले हुए सिग्नल से मैच ही नहीं करने देगा। अब आपको पता है कि मैंने पूरा पिछला हफ्ता खराब किया, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, और शीशे के सामने खड़े हो क्या बोल रहे हो आई एम अ टॉपर, वो आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो। लेकिन सोचो, अगर आपने लगातार एक हफ्ता अपने आप को दिया गया टास्क पूरा किया, अच्छे अच्छे चैप्टर पूरे किए, उसके क्वेश्चन पूरे किए, और फिर आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल रहे हो ना कि मैं दुनिया हिला दूंगा, आई एम अ टॉपर, अंदर से एक फीलिंग आएगी। करण औजला के गाने सुनते हैं हम लोग, हमें मोटिवेशन फील होती है, लेकिन क्या होता है, हमें समझ में आता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन इमेजिन करो कि आपके एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद आपने गाड़ी में वो गाना चलाया। इमेजिन करो यूट्यूब पे आपने 10 वीडियोस बनाई, उसमें से 5 वीडियो 7 वीडियोस चल गए, फट गए, वायरल हो गए, उसके बाद आपने ये गाना चलाया, तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपके एक्शंस उसके साथ फ्लो में बहते हैं और आपको लगता है कि अब मैं जीवन में कुछ अचीव कर लूंगा। अब मान लो थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई, हल्का सा बुखार चढ़ गया, छींक आ गई, जुकाम हो गया, उसके बावजूद भी आपने अगर डेली का टास्क पूरा किया, तो आपका दिमाग कहेगा भाई क्या खतरनाक खिलाड़ी है। मैंने अपनी लाइफ में ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से फील किया। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते आए थे, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने कितनी बार कमर दर्द में क्लासेस ली हैं, लेट के क्लासेस लिए, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, बुखार में भी क्लासेस लिए। मैंने अपनी शादी वाले दिन सुबह क्लास ली थी, मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ था, अगले दिन बच्चों का इंग्लिश का पेपर था, मैंने क्लासेस ली। द ओनली पॉइंट इज, मैं कोई हीरो नहीं बन गया दूसरों की निगाह में, लेकिन अपनी निगाह में मैं हीरो बन गया। मैंने कहा यार, जब मैं इन सिचुएशन पे क्लास ले सकता हूं, तो नॉर्मल डेज में तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। इन शॉर्ट, आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि यार तू अगर ऐसे सिचुएशन में काम कर पा रहा है, तो तू बना है इन सब के लिए, ये ले, ये सब तेरा है। अब इसके बाद बात करते हैं रियल मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, कि एक्चुअली में
हम गलत तरीके से इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लगाते आ रहे हैं और सही तरीके से ये काम कैसे करती है। आप क्या मैनिफेस्ट करते आए हो? आप मैनिफेस्ट करते आए हो कि मैं किस कॉलेज में बैठा हुआ हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने उस प्रोसेस को कभी मैनिफेस्ट किया ही नहीं। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, और ये भी मैंने हाल ही में लास्ट 2-3 साल में बदला है। पहले मैं भी इस तरीके से मैनिफेस्ट करता था। सुनिएगा ध्यान से। आपको ये नहीं मैनिफेस्ट करना कि मेरे को क्या कॉलेज मिल रहा है, आपको मैनिफेस्ट करना है रोज का प्रोसेस एंड स्ट्रगल। आपको मैनिफेस्ट करना है कि भैया सुबह के 5 बज रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है रिस्पेक्टिवली, अलार्म बज रहा है और मैंने बिना अलार्म को स्नूज किए उस अलार्म को बंद किया, कंबल उठाया और मैं बैठा और मैंने ब्रश किया, मैंने मुंह धोया और मैं पढ़ाई करने बैठ गया। आपको रोज ये मैनिफेस्ट करना है। आपको रोज ये मैनिफेस्ट करना है कि मैं 4 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ पाया। आपको रोज ये मैनिफेस्ट करना है कि मैंने आज पूरे दिन हेल्दी खाना खाया। ये चीजें मैनिफेस्ट करोगे तो आप प्रोसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर प्रोसेस सही हुआ तो रैंक, कॉलेज अपने आप मिल जाएगा। आपको यह मैनिफेस्ट करना है कि पढ़ाई के दौरान आपके फोन पे नोटिफिकेशन आई, आप उस फोन को एक दूसरे कमरे में रख के आ गए। अगर आपने ये मैनिफेस्ट करना शुरू किया और लगातार 3 दिन ये कर भी लिया ना, आपका दिमाग ना एक्शंस पे रिवॉर्ड करता है, विच मींस आपका दिमाग और ताकतवर होता जाएगा। सारे शुरुआत में ये सब मैनिफेस्ट करना और उसको फॉलो करना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे 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 आपका दिमाग समझ जाएगा कि आप एक अलग जोन में हैं और आपका RAS सिस्टम आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो इन शॉर्ट बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये बस एक टूल है जो आपको एक सही डायरेक्शन देता है। आपको उस पर चलना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सोचूंगा और मुझे मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपका दिमाग रीवायर होगा उस काम को करने के लिए। ऐसे सोचो कि मैं एक हाथी पे बैठा हूं और आपके सामने हाथी टपक जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं पढ़ रहा हूं, तो आपका दिमाग उस तरीके से रीवायर होगा और वो टास्क करने में आपको आसानी होगी और वो आपके हैबिट में आ जाएगा। ये है असली मैनिफेस्टेशन, जो आपको आपके गोल के करीब लेके तब जाएगा जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। बाकी आप मैनिफेस्टेशन को कैसे समझते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज तक आप मैनिफेस्टेशन को कैसे समझते आए थे और आपका क्या व्यू बदला, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको कौन से और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करें, बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम और प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए